जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। आप सोच रहे होंगे कि ये चाइनीज एक्टर हिंदी फिल्म दीवार के डायलॉग क्यों बोल रहे हैं, तो असल में ये आवाज हमने ही लगाई है ताकि आप समझ सकें कि माजरा क्या है। यह 1979 में आई कैंटनीज भाषा के फिल्म टू ब्रदर्स का सीन है जो दीवार फिल्म की रीमेक थी। कैंटनीज चीन की एक भाषा है जो ज्यादातर हांगकांग में बोली जाती है और यह फिल्म भी वहीं बनी थी। वैसे तो 1975 में आई दीवार की दर्जन भर रीमेक तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम से लेकर उर्दू, अरबी और यहाँ तक कि तुर्की में भी बन चुकी हैं, लेकिन इस फिल्म की कालजयी कहानी की ताकत देखिए कि उस दौर में ही यह चीन की दीवार लांघते हुए एक ऐसी भाषा और संस्कृति में भी लोकप्रिय हो गई जिसका हमारे समाज से कई मायनों में गहरा अलगाव रहा है। फिल्म दीवार में ऐसा क्या है कि यह न केवल अमिताभ बच्चन की ऑल टाइम बेस्ट मूवी मानी जाती है, बल्कि इसकी यादें 50 साल बीत जाने के बाद भी देश और दुनिया के करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं। दीवार पर तो उस दौर में ही फिल्म फेयर सहित कई पुरस्कारों की बारिश हुई थी, लेकिन इसकी जितनी रीमेक बनी उन्होंने भी न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की, बल्कि कईयों को स्टार और स्टारों को सुपरस्टार बना दिया। रजनीकांत से लेकर एनटी रामाराव और मम्मूटी तक सबने इस फिल्म और इस किरदार की कालजयी ताकत को भुनाया। भाषा कोई भी रही हो, दीवार की हर रीमेक में फिल्म का सेंट्रल थीम और प्रमुख किरदार वही थे जो 1975 की हिंदी फिल्म दीवार में थे। एक बेसहारा माँ और उसके 2 बच्चे, एक पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बनता है और दूसरा जिंदगी के कठोर सबक सीखकर नकारात्मक ही सही पर अपना रास्ता खुद बनाता है। एक कानून का रखवाला तो दूसरा कानून तो क्या भगवान को भी नहीं मानता। फिर अच्छाई और बुराई के बीच भाई भाई और माँ बेटे का इमोशनल टकराव जो दुखांत की ओर ले जाता है। चीनी कैंटनीज भाषा में बनी यह रीमेक वैसे तो मोटे तौर पर हिंदी ओरिजिनल कहानी को ही फॉलो करती है, लेकिन अधिकांश सीन चाइनीज कल्चर के मुताबिक बदल दिए गए थे। जो नहीं बदला जा सका वो था माँ बेटे और भाइयों का रिश्ता और हर समाज में मौजूद रहने वाले इसके ज्यादातर किरदार। बाकी छोटी मोटी चीजें लोकली मैनिपुलेट की गई थी, जैसे दीवार में अमिताभ का बिल्ला नंबर 786 था और इस फिल्म में ये 838 हो गया। तुर्की में बनी यह फिल्म भी दीवार से प्रभावित थी और इसने अपने सांस्कृतिक ढांचे में ही उस कहानी को असरदार ढंग से बुन लिया था। और जब हम दीवार को कालजयी या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनाने वाली वजहों या सिनेमैटिक एलिमेंट्स को ढूंढने चले हैं, तो सरसरी नजर में ही कुछ बातें ऐसी हैं जो इन सभी फिल्मों में कॉमन है। मसलन ये डायलॉग, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? 而我，你看我，你看清楚我，我跟你一起从这里熬出来的。 यह सवाल किसी भी देश, किसी भी समाज और किसी भी भाषा में क्यों न पूछा जाए, इसका इससे असरदार जवाब नहीं हो सकता। मेरे पास माँ है। 我有妈，你没有。小佳， माँ वो धुरी है जिस पर दुनिया टिकी नहीं तो कम से कम उसके इर्द गिर्द घूमती जरूर है। वो हमारे रिश्तों का बुनियादी स्तंभ है, हमारी भावनाओं का सबसे उफनता ज्वार। ऐसा कोई नहीं जिसकी माँ न हो और ऐसी कोई माँ नहीं जो उस दर्द से अलग दर्द रखती होगी जिससे दीवार की ये माँ गुजरती है। अच्छे और बुरे की पहचान के लिए कानून है, अच्छे और बुरे को देने के लिए पुरस्कार और सजाएं हैं और इन्हें रेगुलेट करने के लिए सरकारें हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाली किसी भी माँ के लिए रवि और विजय में से किसी एक को चुनने या किसी एक का हो जाने का सवाल उतना ही कठिन होगा जितना इस फिल्मी माँ के लिए था। दीवार की लेखक जोड़ी के जावेद अख्तर पिछले साल आई सीरीज एंग्री यंग मैन में कहते हैं, साल का था जब मेरी माँ गुजर गई। आखिरी बार मैंने उन्हें कफन में देखा था। मैं महीनों तक सपनों में वही कफन देखता था। आज मेरी उम्र 76 साल से ज़्यादा हो चुकी है। मैं आज भी उस औरत की कमी महसूस करता हूँ जिसे मैंने तब खो दिया जब वो 36 साल की थी। जज्बात हर आदमी में होता है, चाहे वो किसी भी देश में क्यों न हो।
दीवार की मां इसलिए अमर हो गई क्योंकि शारीरिक और आर्थिक रूप से लाचार होते हुए भी वो मानसिक रूप से लाचार नहीं थी। वह दोनों बेटों से प्यार करती है, लेकिन जब बात वसूलों पे आती है तो दौलत को दुत्कारते हुए कहती है, तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। इस डायलॉग के मर्म को समझें तो भाषा कोई भी हो और देश कोई भी, वहां के दर्शकों का सीना छलनी हो जाएगा। इस फिल्म की दूसरी ताकत थी हालात से बेबस आदमी में बहता ईमानदार खून, जिसके हाथ पर समाज ने लिख दिया था मेरा बाप चोर है। वो जानता है कि उसका बाप चोर नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया ने उसे चोर चोर कह के स्मगलर बना दिया। लेकिन उसके भीतर की ईमानदारी, उसके भीतर की खुददारी और उसके भीतर की वफादारी ने उसके भीतर ही भीतर कुछ वसूल कायम कर दिए, जिससे वो डिगा नहीं। और ऐसा आदमी जब कहता है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, तो दर्शकों के भीतर भी एक आत्मसम्मान, एक खुददारी हिलोरे लेने लगती है। दीवार में कई ऐसे सीन हैं जिन पर आज 50 साल बाद भी सोशल साइंटिस्ट माथा पच्ची करते मिलेंगे। फिल्म में जब दोनों भाइयों का आमना सामना होता है तो शशि कपूर कहते हैं, ये सच्चाई तुम्हारे और मेरे बीच की एक दीवार है भाई, और जब तक ये दीवार है हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। दीवार और शोले दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ साथ चली थी। कहते हैं कि कई बार ऐसा हुआ जब अमिताभ बच्चन रात भर मुंबई में दीवार की शूटिंग करते और सुबह फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचते और वहां दिन में शोले की शूटिंग करते। दोनों ही फिल्मों की कहानी, किरदार और तासीर अलग थी। इसमें कोई शक नहीं कि शोले ने ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन दीवार ने दुनिया भर में अपनी भीतरी ताकत का लोहा मनवाया। खुद अमिताभ ने कई मौकों पर कहा कि उनसे शोले और दीवार में से किसी एक को चुनने को कहा जाएगा तो वो दीवार को ही अपना बेस्ट कहेंगे। दीवार को गुलशन राय ने प्रोड्यूस किया था और कहते हैं कि तब वह विजय वर्मा के रोल में राजेश खन्ना को लेना चाहते थे, लेकिन सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन का नाम आगे किया और उन्होंने भी इसी पर मुहर लगाई। फिल्म यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी, जो रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते थे और आगे भी उसी जॉनर में चले, लेकिन यह एकमात्र फिल्म उन्हें उनकी बाकी फिल्मों पर भारी बनाती है। इस फिल्म के एक एक सीन, एक एक शॉट को इतना मैसेजिंग रखा गया था कि दर्शकों की सोच उसमें उलझती ही चली गई। कई जगह तो बिना कुछ बोले भी असरदार मैसेज दिया गया। जब विजय पिता की जलती चिता के दौरान हाथ आगे बढ़ाता है तो यह लाइन दिखती है, मेरा बाप चोर है। कितना मार्मिक असर होता है इसका। दोस्तों, दीवार ने बीते 24 जनवरी को ही 50 साल पूरे किए हैं और इसी साल 15 अगस्त को शोले भी 50 साल पूरे कर लेगी। दोनों ही फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स में गिनी जाती हैं, लेकिन क्या कारण है कि शोले की कोई रीमेक हिट नहीं हुई, जबकि दीवार की हर रीमेक हर भाषा में हिट हुई। आखिर कुछ तो है इस फिल्म में, इसकी कहानी में और इसके किरदारों में। अगर आपको भी दीवार में ऐसा कुछ दिखा हो और आपकी नज़र में उसने इसे कालजयी कल्ट क्लासिक फिल्म बनाने में मदद की हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।